साहेब यह संसार चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा। कैसा है सतलोक? अद्भुत है। सत्य सोई जो मिशे नहीं, जिसका किसी देश काल अवस्था में नाश नहीं होता। ऐसा वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट ही पूरा वो है। सत्य पुरुष ही सतलोक कहाया, वो परम पुरुष ही वो लोक है। साहब ने वाणियों में कई जगह इसका उल्लेख किया। ऐसा एलिमेंट है जिसका इस संसार में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। हम सब दुनिया में तत्वों को देखते हैं, ये पूरी दुनिया तत्वों पर है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हमारा शरीर भी इन तत्वों से बना है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। वो एलिमेंट अद्भुत है, उसमें पूरी ऊर्जा है। वहां भूख प्यास क्यों नहीं है, रात दिन क्यों नहीं है, यक रूप सभी है, न खुदाबंद न बंदा। उस देश की साहब ने उस देश का वर्णन बड़े सुंदर अलंकार से किया है। यह संसार काल का देश है, पांच तत्वों का बना यह विषय है। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा भी अभौतिक तत्व है। ये सब भौतिक तत्व कहलाते हैं। कैसी कैसी व्याख्या है परम पुरुष की? अबोल, अडोल, अविचल, अनिर्वचनीय, अनीह आदि शब्दों से अलंकृत किया है ज्ञानी पुरुषों ने भी। हम इस स्थूल देह को पाकर के शरीरधारी बन गए हैं और यही पिंजड़ा है। पांच तत्व को तन रचो, जानहो चतुर सुजान, इसमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। ये पांचों तत्व, ये पिंजड़ा है आपका, आत्मा इसमें कैद है। इसलिए आत्मा इस पिंजरे से बहुत प्रेम कर रही है। मैंने आपको तोते का एग्जाम्पल दिया था कि रोड पर कुछ तथाकथित धूर्त ज्योतिषी बैठते हैं आपका भाग्य बताने के लिए। 50-60 लिफाफे रखे हुए होते हैं। पिंजरे में तोता होता है। तोते में लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है। कई जीव हैं जिनकी काफ़ी अच्छी बुद्धि है, कुत्ते में भी। तो तोता बाहर आता है पिंजरे से, एक लिफाफा निकालकर वापस पिंजरे में जाता है। उसको पिंजरे में आनंद है। वो तो एक बंधन है, पर वो पिंजरे से बहुत प्यार करता है। इसका कारण बताऊंगा। इस तरह ये शरीर तो अधम है, इसकी वृत्तियां बड़ी नीच है, सभी रोम रोम विकार से भरा पड़ा है। आत्मा फिर भी इसको कितना प्यार करती है। ये नाशवान शरीर है, क्योंकि इसमें इंद्रियों के आनंद में इसको फंसा रखा है। इसकी सभी इंद्रियां बड़ी प्रबल है। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। भौरा एक इंद्री के कारण मारा जाता है। खुशबू, वो कमल के पत्ते पर बैठता है, उसकी भीनी खुशबू लेता है, धीरे धीरे संपुट होता है। पिंजरा बंद, जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है, कमल
क्लोज होने लगता है। भौरा सोचता है अभी खुशबू ओढ़ लेता हूँ, ऊपर की तरफ देखता है, आकाश दिखता है, आकाश तो ऊपर थोड़ा दिखता है। वो एंड में क्या होता है, कमल पूरा बंद हो जाता है, अब उसको ऑक्सीजन अंदर नहीं मिलती है, मर जाता है। एक इंद्रिय के कारण उसने अपने प्राण गंवाए, नासिका के कारण, और आंखों की इंद्रिय के कारण से पतंगा अपने प्राण गंवाता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा, उसको वहां मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए, मारा जाता है। जिह्वा के कारण से, जिह्वा के स्वाद के कारण से मछली मारी जाती है, उसकी जीभ बड़ी तेज है। वो ठीक ठीक जानती है कि जो डोरा फेंका गया है, जिसमें आटा है, केचुआ है, मछली पकड़ने वाले डालते हैं, वो मुझे पकड़ने के लिए है, फिर भी चतुर बनती है। वाह, जैसे मुंह में डालती है, दो मुंहा कांटा फंस जाता है, अपने प्राण गंवाती है स्वाद के कारण। और कानों के स्वाद के कारण मृगा अपनी जान गंवाता है, क्योंकि वो नाद सुनने का बड़ा शौकीन है। बधिक, जैसे बधिक ओठ टाटी के दे विश्वास संघारा, वो वहां मधुर बंसरी बजाता है। वाह, जब मधुर बंसरी बजाता है, वो उसे सुनने के लिए नजदीक नजदीक आता है। वहां उसने क्या किया है, बधिक ने, जैसे अम्बुश करते हैं ना, तो ऐसी जगह करते हैं जहां से आदमी निकल कर नहीं जा सके। आर्मी में पेट्रोलिंग अम्बुश भी सिखाते हैं, अटैक, सब चीजें सिखाते हैं। तो एक इंद्री के कारण वहां उसने दो वर्टिकल बांस गाड़े हैं, 3-3 फीट के, 2.5-3 फीट के, उस पर एक बांस हॉरिजेंटल ऐसे दिया है, थोड़ा सा कील डाली है। मृगा के घुटनों में ज्वाइंट नहीं होता है, वो सोता भी खड़े खड़े है। वो नजदीक जाकर के मधुर धुन सुनता है, उसको पता है ये धुन बजाने वाला बधिक है, मुझे मारेगा, पर वो कानों की धुन का कितना कायल है। नजदीक जाता है और मस्ती में उस पर थोड़ा टिकता ही यूं गिर जाता है। बधिक उसको मार के नाभि से कस्तूरी निकालता है और मांस बेचता है। एक एक के कारण इन्होंने अपनी जान गंवाई। विषय इंद्रिय के कारण हाथी अपने प्राण गंवाता है। होता क्या है, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? जंगलों में हाथी बहुल्य क्षेत्र है, हरिद्वार में भी बड़े हाथी है, आसाम में तो है ही है। वहां तो सिलीगुड़ी में वो लंगर से बोरी भी उठा के ले जाते थे आटे की, हाथी। उसमें सेक्स की भावना ज्यादा है। तो शिकारी क्या करते हैं, खड्डा खोदते हैं 6-7 फीट का, उसको ऊपर से कैमोफ्लेज करते हैं, ढक देते हैं, उसके बगल में हथनी पालतू हथनी ले जाते, खड़ी करते हैं। हाथी उसे देख करके काम के नशे में नीचे नहीं देखता है, खड्डे में गिर जाता है। वो बधिक शिकारी उसे फिर 5-6 दिन खड्डे में भूखा रखता है, फिर पेड़ की डाल से रस्सा बांधकर हाथी के ऊपर आता है। हाथी विरोध करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है।
धीरे धीरे फिर उसको रोटी खाने की चीज देता है, धीरे धीरे उसे अपना बना करके फिर बाहर निकालता है। हाथी फिर इंसान के साथ घूमता है। वासना का आप देख रहे हैं, बलात्कार पर इस समय बहुत बड़ी सजाएं हैं, लोग देख भी रहे हैं। कुछ को फांसियां भी हो गई है, तभी भी उस स्वाद के कारण इंसान कैसे भटकता है। ये सभी जीव एक इंद्री के स्वाद के कारण मारे गए। इंसान की तो पांचों इंद्रियां तेज है। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। अब यहां साहब कह रहे 5 सखी पीऊ पीऊ करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। पर सतलोक में न ये इंद्रियां है, न ये मन है, न ये तत्व है, न ये बुद्धि है, न ये चित्त है, न ये अन्य चीजें हैं, लाजवाब है। आगे मैं साहब के मुसद्दस में सतलोक का वर्णन बताऊंगा। संतों घर में झगड़ा भारी, साहब बोल रहे 14 खंड बसे वाके मुख में, सभी को करत आहारा। 14 खंड उसके मुख में है, सबको मारता है। जार बार कोयला कर डारन, फिर दे अवतारा। आत्मा को फ्री नहीं छोड़ता है। वैसा ही होता है। सर्कस के शेर और जानवर पूरी दुनिया घूमते हैं, पर होते कैद है, वो होते कैद है। इस तरह नाना योनियों में ये घुमा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिवतनधरिया और को कौन व्यवहारा। इन विभूतियों ने भी सुर नर मुनि सब चल चल मार ले, 84 में डारा। आए दिन हम कथाओं में ये वृतांत भली भांति पढ़ते, सुनते और देखते हैं। मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योति शब्द ठहराया, इसलिए वो आकाश में ज्योति स्वरूपी काल निरंजन, उसी को लोग परमात्मा मान बैठे। अब यहां साहब दुनिया को चेता रहे हैं, आपको मैं भी चेताता हूं। आप एक चीज का ध्यान देना, शायद आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। मैं आपको चंद बातें बताता हूं, उस पर जरूर ध्यान देना। आजकल फर्जी बैंक बने हुए हैं। वो आपका केवल आधार कार्ड देख करके भी लोन देते हैं। ऐसे ही एक आदमी की लॉकडाउन में उसने लोन लिया, थोड़ा थोड़ा लोन लिया, 20-20 हजार, कहीं 40 हजार बैंकों से। वो क्यों लिया? उनका ब्याज ज्यादा है, आदमी को पता नहीं चलता है। काफी लोग भटकते हैं, मेरे पास आते हैं, आकर अपनी समस्या बोलते हैं। आपको आगाह कर रहा हूं, आप प्राइवेट फाइनेंसरों के जाल से बचना। वो आपसे 35%, 30-35% के हिसाब से ब्याज लेते हैं, आप नहीं समझ पाते। आपको 1 लाख रुपया वो कर्जा देंगे, मान लो 5 लाख दिया, आपको कहेंगे भाई 5 साल में ये पैसा लौटाना। आप कहते हैं ठीक है, वो आपको कहते हैं 18% ब्याज है, तो 9,000 रुपये महीने में ब्याज। अब साथ में वो क्या करेंगे, ब्याज अगर आपने कष्ट नहीं दी तो आप पर पेनल्टी लगाते हैं। दूसरा क्या है, पूरा ब्याज उस पर आपको जोड़ दिया। ब्याज जोड़कर आपको कहा आपको 6.5 लाख रुपए जमा करना है। आपने सोचा 1.5 लाख ब्याज जा रहा है, नहीं,
जो आज आपने किस्त जमा की उसका भी 5 साल का ब्याज लिया गया है। ये चालाकी समझना। जो आपने अगले महीने की उसका भी 5 साल का ब्याज ले लिया है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में 44% ब्याज बनता है। अजीब, वो आदमी भी ऐसे ही किया। अब उनकी टेक्निक क्या है? घर आकर अपमानित करते हैं, शोर मचाते हैं, रिश्तेदारों में फजीयत कराते हैं, भयभीत करते हैं। कई लोग इससे सुसाइड भी किए। अब मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, हम ग्राउंड में घूम रहे हैं इसलिए वो दशा देखते हैं। एक जगह से ब्याज लिया, किस्त नहीं दे पाया और घर घर वो घूम रहे हैं आपको, वो ये चेक नहीं कर रहे हैं कि ये दे सकता है नहीं। बड़े गंदे तरीके से ब्याज की वसूली कर रहे हैं वो, और कहलाते बैंक हैं। कोई बैंक नहीं है, एक टेबल और एक लैपटॉप रखे हुए हैं, अगर कोई रिपोर्ट हुई छिप जाते हैं। अभी तो आपने देखा ना, चाइनीज के ऐसे फाइनेंशियल वाले, उन पर कार्रवाई हुई। ये पहले से चल रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, इस तरह निरंजन आपके कर्मों का या वो ब्याज लेता है कि बार 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 आपको जन्म देता है। अच्छा ठीक है, फिर उसने दूसरी बैंक से लिया ब्याज, वो किस्तें लौटाता गया, डिफाल्टर हो गया। उस आदमी के ऊपर 5 लाख 3-4 लाख रुपए कर्जा हो गया, परेशान हो गया, बीबी परेशान हो गई, सभी परेशान हो गए। मुझे बोला गया कि हम बहुत परेशान हैं, हम पर ब्याज का कर्ज बढ़ गया है, आदमी की इनकम छोटी सी है, प्राइवेट सर्विस करता है, छोटी सी दुकान है, उससे कुछ निकलता नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। और वो आकर घर में गालियां बकते हैं और जोर जोर से बोलते हैं और पूरे समाज में हमें बेइज्जत करते हैं। मैंने विचार किया इनकी मदद करता हूँ। मैंने एक आदमी को भेजा पैसे लेकर कि भाई इनका ब्याज चुका कर आओ, और वो कह रहा है बैंकों का ब्याज है। जब चुकाने गए तो उधर एक टेबल थी, एक लैपटॉप था बस, और एक घर था, ये थी बैंक। वाह भाई वाह। इस तरह कई आदमी सुसाइड भी किए हैं, आप बचना। उससे मैंने पूछा कि भाई आप पागल हो गए थे क्या, ऐसा क्यों? बोला वो बेइज्जती करते थे, फिर दूसरी बैंक वाले, ये मिलीजुली भगत है, आप उससे बचना। मुझे अफसोस है, बड़ा अफसोस है, आजकल हमारी बैंकें भी महाजनी सूद वसूलने में लगी है। मैं आगाह कर रहा हूं। एक मेरा ड्राइवर था, वो बेचारा घर बनाया, उसने 2 लाख रुपए गवर्नमेंट बैंक से लिया। थोड़ा परेशान रहने लगा। मुझे कहा गुरुजी बच्चे भी हैं, अभी मैं खींच खांच के घर बनाया इस तरह से, अभी मैं किस्तें नहीं दे पा रहा हूं, तो पेनल्टी लग रही है। हाँ पेनल्टी लग रही है, कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके। मैंने उसको कहा तुम कितनी किस्तें दे चुके हो? बोला मैं 8-9 किस्तें दे चुका हूं। अगर आपको शंका होगी पूरा मैं आपको डिटेल दूंगा। मैं ग्राउंड में फकीर की तरह घूमता हूं, इसलिए जो आपसे बातें करता हूं वो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी होती है। जब उसको पैसे दिए 7,000 रुपया अकाउंट क्लोजिंग के लिए, देख लो, पहले तो वो पैसे ही नहीं ले रहे थे, बड़ा बम्पर इंटरेस्ट लेते हैं। हाथी के दांत देखने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बचना कर्ज से, एक टाइम रोटी खाना, कर्ज मत लेना। कई आदमी कर्ज के कारण से सुसाइड किए हैं। तो बंधुओं, इस तरह ये निरंजन सबको नचा रहा है कर्मों के अनुसार। कर्म करावे आप कष्ट देव पुंजीव को, ताका रूप कहां लग वर्णो, अनंत भान उजियारा। बोला ये काल निरंजन इस तरह शून्य में निवास कर रहा है, सभी को बांध कर रखा है। कितने दुख हैं, आपने कभी सोचा?
आप अपने बच्चों के लिए उत्तम व्यवस्था करते हैं? कभी आप ये नहीं सोचते इनको कष्ट मिले। हम किस ताकत के हाथ में हैं जो इतने बड़े कष्ट है? एक आदमी था, लड़का था, पढ़ता था, मर्डर केस में, उसने मर्डर भी नहीं किया था, कत्ल नहीं किया था, उस पर अभियोग लगा, वो जेल में बंद था, जमानत नहीं हो रही थी। सही में उसने कत्ल नहीं किया था। 1 साल वहां रह के आया। मैंने पूछा, भाई अब सच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाए। मैंने कहा भाई जेल में कैसा था? बोला गुरुजी बड़ी दुर्दशा थी, उठते गाली, बैठते गाली, अपमान और लात से मारना। मैं तो एक विद्यार्थी, मैंने मर्डर भी नहीं किया, मैं बहुत हैरान हुआ गुरुजी। और जो फुल्का देते थे गुरुजी, ऐसे पकड़ोगे तो आधा नीचे गिर जाता था, और दाल में पत्थर होते थे। जो प्रत्यक्ष चीजें वो बोलता हूं ना मैं। बोला अगर रात को पेशाब भी आया अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, संतरी को पुकारना पड़ता। इस तरह ये कैद में हो आप। गोस्वामी जी कह रहे हैं पराधीन सुख सपने है नाई। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, ब्याज पर पैसा मत लेना, भूखे रहना एक टाइम, वो ठीक है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। यहां मुझे कभी कभी जमीन खरीदनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी जमीन खरीदो, उतने पैसे नहीं होते हैं। कभी कभी गाड़ियां खरीदनी होती है। अभी मैं क्या करता हूं वो सुनो। जब गाड़ियां किस्तों पर खरीदो तो इतना बड़ा ब्याज लगता है। मैं मैथमेटिक में विशेष हूं, अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। एक बैंक के मैनेजर ने मुझे एक गाड़ी निकाल कर दी, सुमो। बैंक का, वो खुद रूरल बैंक का मैनेजर था। उसने जो ब्याज बताया, जब मैंने कैलकुलेशन किया, वो हैरान हो गया। मैं बोला मिस्टर ये इंटरेस्ट 44% होता है, ये 44% तक पहुंचेगा। जब उस गाड़ी का अमाउंट देने गए, वो अमाउंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो एक बेवकूफ मिल गया, ब्याज जो लेना है इतना हाई। बिना लाइसेंस भी आजकल कई जगह ये ब्याज का काम होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बचना। कर्ज से बड़ा कोई बोझ नहीं होता है। आपके ऊपर अगर 1 कुंटल वजन है ना, शरीर सहता है किसी न किसी तरह, लेकिन ऋण का बोझ मस्तिष्क नहीं सह पाता है। इसलिए कई लोग सुसाइड किए। सुर नर मुनि सब छल छल मारे, 84 में डारा। वाह। अब साहब कह रहे हैं मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योति शब्द ठहराया हो, ताका रूप कहां लग वर्णो, अनंत भान उजियारा। अब साहब उस परम लोक की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वो कैसे है, जैसे फूल में खुशबू है ना, इस तरह सतलोक में परम पुरुष है, अनंत प्रकाश है, वो उसमें समाया है। ताका रूप कहां लग वर्णो, अनंत भान उजियारा है। एक सूर्य नहीं, अनंत सूर्य। कोटिन भान उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष निहारा है। वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वो इसलिए अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि उपमा किसकी दे? पटतर कहते हैं, किसका दे? हम सब दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं,
वो सीमित है, पंचभौतिक है, वो उससे परे है। श्वेत स्वरूप शब्द जय फूले हंसा करत बिहारा है। आत्मा वहां उसी आनंद में रहती है, सदा आनंद होता है वह, अगर कबू न हो तो उदासा। कोटिन चांद सूर्य शिव चाहिए, एक रोम उजियारा। एक रोम की महिमा ऐसी, वो ऐसा एलिमेंट है, आप वही चीज है, वही एक नन्ही बूंद उस परमात्मा की पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। आप देखें, ये पूरा विश्व तो आपसे ही है। वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा। उसी देश की साहब बात की है। हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुलना है, शब्द मिलावन होता है, देह मिलावन ना है। अब मुसद्दस में उस देश की महिमा करे। चल हर दो जहां काल पुरुष के हैं जारे, हर सिमत व हर जाय में जमचाल पसारे। यह हर दो जहां काल पुरुष के हैं जा रहे, ये काल का देश है। हर सिमत, हर दशा, सिमत दशा, वह हर जाय में जमजाल पसारे। यज्ञ लोक व यज्ञ वेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में सब जीव विचार। सयाद कसाई को कहते हैं, शिकारी को कहते हैं। यह आत्मा एक बहुत क्रूर ताकत के हाथ में बंदी है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी, मुझे यूं लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है वो कराती है। आप देखो ना कैसी शैतानी ताकत है। अब वायरस अटैक का प्लान कर रहे हैं कुछ देश। ये खोपड़ी कहाँ से आई कि सभी जीवों में वो वायरस आए, सबको मार डाले। उन्होंने स्पेशल लैब्स बनाए हुए हैं, कई जीवों को क्रॉस बीट करके वो ऐसे विषैला बना रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल तो कोरोना वायरस है, वुहान के लैब से निकला, पूरी दुनिया को हिला दिया उसने। अभी सुनने में आया कि बहुत बड़ा एक वायरस युद्ध के लिए रसिया भी एक बहुत बड़ी ट्राई में है। इंसान क्या क्या कर रहा है आप देखें ना। ये खोपड़ी में निरंजन रहता है, चलती है यहां तेग व तलवार दो धारे। चल हंस अचल बोल दो माया वो हमारे। जब भूल गया आदम को आप ही आप, बस ये अपने रूप को भूल गया है। अब यहां साहब कह रहे हैं तुमसे बिसर गई सुध घर की। बस ये देव निरंजन सकल शरीर, देही निरंजन है। पाबंद हुआ तिफली जवानी व बुढ़ापा, सब पर है लगा मलिक मोह, मौत मोह का छापा। है आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। ये दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहे जइयो भाग। अब आज का आदमी कौन एडवांस अपने को मानता है? वो नाइट क्लब में जाए, बार शराब पिए, वाह, और वहाँ डांस करे, वेश्यावृत्ति करे, कहते हैं एडवांस आदमी है। जो इन सबको नहीं कहते ये भूला भटका है। जलते हैं धोल उड़ते धुआंधार शरीर, चल हंस अचल मोल दो मावाए हमारे। अफसोस लिया लूट धर्म धर्मन धूर्त, एक इश्क जद भई है हुस्न औरत। इस तरह इंद्रियों के ऐसे संसाधन बनाए, ये उधर दौड़ता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा, ये विषय आनंद ऐसा है, इसी में वो आनंद देखता है।
दिल पार हुआ पार बहम पार सूरत, बाजार खड़े मार ब बीमार नजारे। वाह, कोई न रहे एक पुरुष लोक रहेगा, इसलिए तो उसको अमर लोक कहते हैं। साहब कह रहे हैं बाकी कुछ नहीं रहेगा, आया जो वहां से वो खबर उसकी कहेगा। कहन सुनन से जा रहा है, जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से जा रहा है। मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ, भागीदार किसी को मत बनाना, कोई भी काम पार्टनरशिप में मत करना, अंतोगतवा दुश्मनी मिलेगी, अंतोगतवा उससे हानि होगी। एकल चलो। इंसान दूसरे के विचारों को कब तक ढोएगा, अपने विचारों से खुद धुंध कर रहा है। हंसों की उसने खूबी कही जाए तो कैसे, यह नातिक गुम सुम बयां कीजिए कैसे। कह रहे हैं भाई वहां आत्मा का जो जलवा है उसका मैं वर्णन कैसे करूं, ये तो लाफानी है, शब्दों में नहीं आता है और अमर है, उसका बयान नहीं हो सकता। एक भूख बनो उबर कहे इस नूर को कैसे। भाई एक गूंगा किसी को कैसे बोल सकता है, उसकी तो जबान नहीं है ना। इस तरह वहां की बात बोल ही नहीं सकते हैं, जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। छिप जाए करोड़ों मैं हुर तलअत ऐसे, बड़ी सुंदरियां करोड़ों भी हो वो भी वहां शर्मा जाएगी। सब पुरुष रूप, सब हंस पुरुष रूप, पुरुष उनको दुलारे। वाह, उसी का रूप है सब। लाली मेरे लाल की, ये कपोल कल्पित उपन्यास की कथाएं नहीं है, वास्तविक है। चल हंस अचल मोल दो मावे हमारे, जहां रात न दिन नहीं सूरज चंदा। सत्य दुरे चवर करे पुरुष अनंदा, यक मूक सारे है न खुदा वंद न बंदा। लाली मेरे लाल की, जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। यक मूरत सारे न खुदा वंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। साहब ने सिर्फ एक जाति को थोड़ी चिताया, सबको, पूरे मानव को। वो तो इससे कहीं ऊपर थे बहुत। सदगुरु की शरण लेके चलो बाह के उस पार, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटन करे उपाय। वह कादिर मुतलक हुआ जिस जीव का मददगार, कृपा करने वाला कादिर। करपल में सबक दो उठा उसका गरा बार, पहुंचाए वतन में न हुए बुतन में अवतार। फिर बुत में नहीं आता है वो, यानी ये सदगुरु चला जब लोग को शोक सब त्याग गया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भृंग जो कीट को परट भृंगी करे, आप संग रंग दे उड़ाई। आजिज से गुनाहगार कतारों को जो तारे, चल हंस अंचल मोल दो माया है हमारे। इस मुसद्दस को लिखने वाले आजिज थे, वो कह रहे हैं इस तरह वो सतलोक का तो वर्णन, इसलिए साहिब की वाणी में आप देखें कुछ मुस्लिम सूफी संत भी आते हैं और अन्य भी आते हैं, इसलिए दोनों दीन के पीर। ऐसे समय इस धरती पर साहब का अवतरण हुआ जिस समय मैन टू मैन, होम टू होम, स्टेट टू स्टेट बैटल थी। तो बंधुओं, कहने का मतलब है वो देश अबदू बेगम देश हमारा है। वेद किताब, किताब कुरान को कहते हैं। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। इस तरह कर पल में सबक होश उठा उसका गराबार, पहुंचाए वतन में न बुतन में होवे अवतार।
फिर वो बुतों में नहीं आता है, बार बार वो शरीर धारण नहीं करता है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। आप देखिए, क्योंकि जन्म मरण का दुख अति भारी, ये जन्म ना मरना सबसे भयंकर दुख है। और हमारी वाणियों में भी मोक्ष की बात आती है, पर चार मुक्तियां जो हैं उसमें पुनर्जन्म विद्यते। अब यहाँ साहब आपको यकीन दिला रहे हैं, बहर ना आवे या संसारा, वो फिर संसार में नहीं आएगा। इसलिए ये मनुष्य तन साहब ने आकर जीवों को चिताया और करोड़ों जीवों को वो संसार सागर से ले गए। इसलिए पूरा संतत्व जैसे पूरे ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे सदगुरु कबीर के चारों तरफ जितने मत पदांतर हैं सब चक्कर लगा रहे हैं। तभी तो जन्म अंग की साखियों में नानक देव जी ने खुद कहा अव्वल संत कबीर है। वह अव्वल कहते हैं फर्स्ट, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई सात दीप नौखंड। साहिब की कृपा से मैं 5 साल उर्दू भी पढ़ा, 3 साल संस्कृत भी पढ़ा, खैर स्कूल में तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़ी। इस तरह थोड़ा थोड़ा इन भाषाओं का मुझे वैसे भी बोध है। और मैं बचपन से ही साहित्य में भी था, कविताएं लिखता था, लेख लिखता था। मेरे कहने का ये भाव है, मैं तो आपको साहिब की वाणी से रूबरू करा रहा हूँ, पर बिन देखे उस बात की, देश की बात करे सो कूड़, खुद तो खारी खाता है बेचत फिरे कपूर। वाह, खुद तो खारी खाते बेचत फिरे कपूर, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है, अबधू बेगम देशम, उसको अनिर्वचनीय कह रहे हैं। बस वही कंसंट्रेशन एक महापुरुष अपनी सुरती में लाता है और आप में ड्रॉप करता है, आपको बदलता है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं भ्रंगमता, वाह, भ्रंगमता होए जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, खर्रे आप समान। इसलिए इतनी अस्तुत की है साहब ने गुरु की, इसीलिए है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। कितने सुंदर अलंकार से उन्होंने बोला, काव्यता को जो बेहतरीन आयाम कबीर साहब ने दिया वो अनुपम है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। तो साहब की वाणी में सार है, पर वो कह रहे हैं कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इसलिए उन्होंने जो जो बातें बोली बड़ी लाजवाब थी। मैंने कई एग्जाम्पल दिए, बड़ी बड़ी विभूतियाँ जब उनके पास आई तो ज़रूर कुछ तत्व था जिसके कारण से उनके पास पहुँची वो चीज़ें। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। हम अगर महापुरुषों की जीवनी की तरफ चलते हैं तो उसमें से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन नहीं किया था, लेकिन उस एक को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए भाइयों, ये सहज है कलयुग में, केवल नाम आधारा, समर समर वह उतर हो पारा। गुरु वो ना आपको आंतरिक ताकत देता है जिससे तुम आंतरिक दुनिया में जा सकते हो, उसको कहते हैं नाम। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अच्छा समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब